Hello students, now we are going to see the next part of the same lesson, that is an officer and a gentleman. ओके मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो कि एक जेंटलमैन था. ओके इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे उन्होंने डियर को रेस्क्यू करवाया था. अब आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे. In 1997, Colonel Vasant was posted in Kashmir. He had read the history of Kashmir as a child, but was still not prepared for the conflicting emotions and that hit him when he saw the situation first hand. कर्नल वसंत इनकी जो पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी 1997 में, उसके ही पहले जब वो एज अ चाइल्ड जब थे तभी उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी थी, इतिहास पढ़ा था. ओके फिर भी वो उस कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस जो होते हैं, हमारी जो भावना होती है, उसके विरोध थे. ओके अभी भी उनको, और ये कब हुआ जब खुद उन्होंने उस सिचुएशन को फेस की. फर्स्ट हैंड मतलब जब उन्होंने खुद ने ये फेस की. जब उन्होंने घर पर एक लेटर लिखा था उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इन अ लेटर होम ही डिस्क्राइब अ टिपिकल काउंटर इंश्योरेंसी ऑपरेशन. मतलब उस टाइम पर किस तरह से उन्होंने टेररिस्ट को ट्रैप किया था, पकड़ा था, उसके बारे में उन्होंने उस लेटर में लिखा था. उस लेटर का कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे. When I went knocking on the doors in the village, मतलब जब मैंने गांव के किसी भी दरवाजे को खटखटाया, I would first request the family to evacuate the building. मतलब वो जहाँ पर रहते हैं पहले तो आप उसको छोड़ दीजिए, so that we could deal with the terrorist, ताकि हम लोग टेररिस्ट से डील कर सके. The villager would watch him helplessly as his house got destroyed in the heavy gunfight. वो लोग उसके तरफ बहुत ही हेल्पलेसली देखते थे. क्यों उनके पास उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. क्यों तो ऑलरेडी उनका घर अंदर से गन फाइट से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ था. इवन इफ ही मैनेज टू एस्केप, अगर वो वहाँ से छूटकर निकलने की कोशिश भी करे तो वो मार दिए जाते थे. बट वॉट कुड वी डू, हम लोग भी क्या कर सकते हैं. अवर ड्यूटी वॉज लेड आउट इन अ सिंपल टर्म्स टू एलिमिनेट द टेररिस्ट. हमारी ड्यूटी सिर्फ एक ही थी कि हमें टेररिस्ट को ढूंढना है. लेटर अलॉन्ग विथ माई मैन आई वुड डू माई बेस्ट विथ वॉट एवर रिसोर्स आई हैड. बाद में मैंने अपने आदमियों के साथ में वो काम किया जो जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं, और जो मेरे पास में जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेस है, उससे मैं उनको रेस्क्यू करवा सकूं. आई हैड टू ट्राई एंड रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी. हाउसेस कुड बी रीबिल्ड. अब प्रॉपर्टी के लिए हमें सोचने की जगह टाइम नहीं था, घर वापस से भी रीबिल्ड हो सकता है. बट द ट्रेजिक पार्ट वॉज द एनिमल्स सफरिंग. घर तो वापस से रीबिल्ड हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या थी यहाँ पर कि उनके जो एनिमल्स थे वो वहाँ पर सफ़र हो रहे थे, और वहाँ के लोगों का अटैचमेंट एनिमल के साथ में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनका पेट एनिमल्स की वजह से ही भरता था. उनका जो ऑक्यूपेशन था वो एनिमल्स रियरिंग था. द नोमैडिक विलेजर्स वैल्यू हिज लाइफ स्टॉक मोर देन हिज लाइफ. विलेज के जो लोग थे वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने एनिमल्स की जान की ज़्यादा परवाह करते थे, सो टू स्पीक. बट वेन ही हैज़ अ फ्ली इन अ हरी दे कैन बी कैजुअलिटीज. दिस इज द सैडेस्ट पार्ट, समथिंग आई विल परहैप्स नेवर गेट ओवर. अब ये बहुत ही ऐसी सैड थिंग थी कि जिससे कि हम लोग खुद डील नहीं कर पा रहे थे, हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे. ऐसे उन्होंने उनके लेटर में अपने फैमिली को बताने के लिए लिखा था. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पेज के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया गया है, जब वो बचपन की भी फोटोज़ दिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के साथ के फोटोज़ है. ओके तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो.
Throughout his 18 years as an officer in the Indian Army, Colonel Vasan stood by his belief and instilled his value in the man he commanded. मतलब धीरे धीरे उन्होंने 18 साल की जो उनका जो जॉब का स्पैन था इंडियन आर्मी में, उन्होंने 18 साल जब काम किया था, तो धीरे धीरे कर्नल वसंत ये अपने साथ वाले लोगों के अंदर अपनी एक इमेज और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने लगे थे, ग्रेजुअली एस्टैब्लिशिंग इन देयर माइंड्स हिज वैल्यूज इन द मैन ही कमांडेड. In October 2006, he was appointed as the commanding officer, CO of his regiment. अपने रेजिमेंट के CO उनको चुना गया था. 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री द battalion was posted in Jammu and Kashmir. मतलब उनको कहाँ पर पोस्ट किया गया था? जम्मू और कश्मीर में. His men quickly came to look upon him as a fair-minded officer. वहाँ पर उन्होंने his men मतलब उनके लोगों ने उनको एक fair-minded officer कहा. क्यों कहा? Because he never want to lose his temper. एक तो वो कभी गुस्सा नहीं होते थे, और अगर वो गुस्सा हो भी जाते थे तो कभी भी वो अपना आवाज़ नहीं बढ़ाते थे. इनफैक्ट द एंग्रियर ही गॉट, जब वो ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते थे, द क्वाइटर हीज वॉइस ग्रीव. ओके, वो बहुत गुस्सा भी अगर हो जाते थे तो उनका वॉइस कैसे हो जाता? क्वाइटर हो जाता था. क्वाइट सरप्राइजिंगली दिस हैज़ अ ग्रेटर डिसिप्लिनरी इफेक्ट ऑन हिज मैन. और जब इस तरह का बिहेवियर जो उनका था, उनका जो स्वभाव था, उसकी वजह से उनकी आर्मी में, उनके पीपल में, उनके साथ के लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी इफेक्ट होने लगा था. देन एनी अमाउंट ऑफ शाउटिंग माइट हैव हैड. और ये इसका असर, जो कि इतने गुस्से में होकर जब उनका आवाज़ बहुत क्वाइट हो जाता था, ये इसका जो असर हुआ था लोगों के ऊपर, वो शायद ही किसी चिल्लाने के बाद में हुआ होता. शाउट माइट हैव हैड. इट ऑल्सो अर्न हिम देयर अनक्वेश्चनरी ट्रस्ट. और यहाँ पर उन्होंने क्या अर्न किया था? अर्न करना मतलब हासिल करना. अनक्वेश्चनरी ट्रस्ट, विश्वास हासिल किया था उन्होंने अपने लोगों का. द सीओज ग्रेट रिवॉर्ड, सीओ का जो ग्रेट रिवॉर्ड जो उनको मिला था उस टाइम पर, मतलब वो रिवॉर्ड मतलब कोई एक प्राइज वगैरह नहीं था, कोई अवार्ड नहीं था, वो उनका बदला मतलब ग्रेटर रिवॉर्ड मिलना, इसके बदले में मिलना कब हुआ था? समर नाइट इन अर्ली 2007 व्हेन हिज ट्रूप्स इमैल्यूएटेड हिज वैल्यू. इमैल्यूएटेड मतलब देयर एक्शन शोड द सेम वैल्यू. मतलब वो उनकी उतनी वैल्यू करने लगे थे, उनको उतना समझने लगे थे उनके लोग. यही उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था. ओके, एट दिस टाइम टेंशंस वेर रनिंग हाई. और इस दौरान टेंशंस आजू बाजू में बहुत बढ़ रहे थे. क्यों बढ़ रहे थे? क्या हुआ था? मिलिटेंट्स वर क्रॉसिंग द बॉर्डर रेगुलरली. जो मिलिटेंट्स थे वो रेगुलरली बॉर्डर क्रॉस करते थे. A recent gun battle had left a soldier dead. एक रिसेंट बैटल हुई थी जिसमें कि एक सोल्जर मर गया था. The Indian soldiers found a man hiding in the thick foliage. इंडियन सोल्जर ने एक इंसान को थिक फॉलेज में ढूंढा था, मतलब मिला था उन्हें, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर गन्स नहीं चलाए थे, बल्कि उन्होंने उनको अपने कस्टडी में ले लिया था. They did not set their guns blazing but asked his identity and then took him into the custody. They found he was an ex-militant who wanted to surrender as he was missing his family. वो पता चला कि ये पहले एक मिलिटेंट थे, मतलब एक्स मिलिटेंट थे, मतलब जो पहले थे अब नहीं है, और वो खुद को सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने फैमिली को मिस ही कर रहे हैं. The human conduct by his troops was appreciated by the colonel. In a note commanding his men, he said, commanding मतलब यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग? प्रेजिंग. मतलब किसी को हम लोग शाबाशी देते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रेज करना. यहाँ पर भी मीनिंग दिया गया है प्रेजिंग. कमांडिंग मतलब
प्रेजिंग। ओके, जब हम लोग किसी को शाबाशी देते हैं क्योंकि उसके ट्रूप के इंसान ने जो ये काम किया था वो रियली इट वॉज बीन अप्रिसिएटेड बाय द कर्नल। ओके, किस शब्दों में बोला था? योर ह्यूमन एटीट्यूड कमिंग बारले 72 hours आफ्टर गनिंग हार्डकोर टेररिस्ट इन द सेम एरिया इज प्रेजवर्दी। सेम एरिया में जब हम लोग 72 आवर्स से घंटों से हम लोग जब टेररिस्ट के लिए ढूंढ रहे थे और उस टाइम पे आपने इतनी ह्यूमन एटीट्यूड दिखाया, उसके लिए वो प्रेज वर्दी था। यू हैव नॉट ओनली प्रूव्ड योर सेल्फ टू बी वॉरियर्स, यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ टू बी अ जेंटलमैन वॉरियर्स। आप खुद को सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं हो आप, बल्कि आप एक जेंटलमैन वॉरियर हो। मतलब टेररिस्ट समझ के आपने उसके ऊपर गन नहीं चलाई, आपने उसकी आइडेंटिटी पूछी, ओके, और अपने कस्टडी में लिया और फिर उससे पूछताछ की। यही आपकी ह्यूमैनिटी दिखाता है। इसको बोलते हैं जेंटलमैन, मतलब एक अच्छा इंसान, इंसानियत दिखती है आप में, ये उनको बोला गया। ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood till here. In next part we will continue this same lesson.